एक दिन राजा महाप्रताप अपनी रानी चंदा को देखने गए। रानी अपने पुत्र को खिला रही थी और उसके साथ खेल रही थी। जब राजा अंदर आए तो रानी ने राजा को अभिवादन नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र को राजा की गोद में रखने की कोशिश की। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, जब से इस बेटे का जन्म हुआ है, रानी मुझ पर ध्यान नहीं देती। यह बेटा ही हम दोनों के बीच खड़ा है। अगर यह नहीं रहेगा तो रानी वापस मुझ पर प्रेम बरसाएगी। इस ईर्ष्या और क्रोध के कारण राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। राजा ने तुरंत एक जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। रानी चंदा राजा के चरणों में गिर गईं, रोती हुई विनती की, मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। कृपया मेरे निर्दोष पुत्र को माफ कर दें। अगर आप किसी को काटना ही चाहते हैं तो पहले मेरे हाथ पैर काट दें, मेरी जान ले लें, पर मेरे बच्चे को छोड़ दें। लेकिन राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जल्लाद से कहा, पहले इसके दोनों हाथ काटो। जल्लाद ने धम्मपाल के छोटे कोमल हाथों को काट दिया और उन्हें एक तश्तरी में रखकर राजा को भेंट किया। जब रानी ने खून से सने अपने पुत्र के कटे हुए हाथ देखे तो वह मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो राजा ने जल्लाद से कहा, अब इसके दोनों पैर काटो। रानी ने फिर विनती की, लेकिन राजा नहीं माने। जल्लाद ने धम्मपाल के पैरों को भी काट दिया। अंत में राजा ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए जल्लाद से कहा, अब इसका सिर काटो और इसके शरीर को टुकड़ों में काट दो। धम्मपाल, जो इस सारी पीड़ा से गुजर रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोले, कोई क्रोध नहीं दिखाया और अपने पूर्व जन्म के महान धैर्य का अभ्यास करते हुए मर गए। जब धम्मपाल का रक्तस्ना हुआ शरीर रानी की गोद में रखा गया तो रानी का दुहक इतना गहरा था कि उनका हृदय टूट गया। ओह मेरे प्यारे पुत्र, कहकर रानी ने अपनी अंतिम सांस ली और उनकी भी मृत्यु हो गई। जैसे ही रानी का शरीर शांत हुआ, क्रूर राजा महाप्रताप को उसी क्षण उनके भयानक पाप का फल मिला। राजा खड़े ही थे कि पृथ्वी फट गई और वह भयानक ज्वाला के साथ नरक में समा गए। जातक का उपदेश। वर्तमान संदर्भ। बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि उस जन्म में धम्मपाल शिशु स्वयं बोधिसत्व बुद्ध थे। रानी चंदा मां महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पालक माता थीं। राजा महाप्रताप क्रूर पिता देवदत्त थे, जिन्होंने बुद्ध को मारने का प्रयास किया था। यह कथा क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा के त्वरित तथा